सोमरूपाय विद्महे गणेशाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। हे बुद्धदेव, आपको मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा और अपने भक्तों का उद्धार करो। हरे कृष्ण। प्रिय भक्तों, बुधवार का व्रत करने वाले भक्तों को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। भगवान बुद्धदेव को 9 ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। ये देव गुरु बृहस्पति के पुत्र हैं। इसी कारण आज के दिन, बुधवार के दिन, बुद्ध देवता के निमित्त रूप से पूजा, व्रत कथा का श्रवण करने का विधान है। कथा श्रवण करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। विद्यार्थी को विद्या, धन की इच्छा रखने वाले को धन, नौकरी चाहने वाले को नौकरी, व्यापारी को व्यापार में लाभ, विवाह की इच्छा रखने वाले को योग्य वर, कन्या तथा निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। तथा जो मनुष्य इनका अनादर करते हैं तो बुद्ध देवता के अप्रसन्न हो जाने पर मनुष्य को अनेक पीड़ाएं होती हैं। सभी उपद्रव के समाधान के लिए बुद्ध देवता की पूजा प्रत्येक बुधवार के दिन करनी चाहिए। और जो व्यक्ति उनकी कथाओं का श्रवण करता है, उन्हें कथा को त्याग कर बीच में ही अन्य कार्य नहीं करने चाहिए। इससे उन्हें दोष लगता है। यदि आप कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इससे मन चाहे बल की प्राप्ति होती है। आज हम श्रवण करेंगे बुधवार के दिन सुनी जाने वाली भगवान बुद्ध देव की बड़ी ही दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथा। एक बार महर्षि वशिष्ठ राजा मंधाता के दरबार में पहुँचे। सूचना मिलने पर राजा ने द्वार पर आकर महर्षि का स्वागत किया तथा सभा में ले जाकर उनका आदर सत्कार किया। उन्होंने कहा, हे गुरुजी, आप प्रजा के कल्याण के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी संपूर्ण प्रजा कष्टों से मुक्त होकर स्वर्गारोहण करे। वशिष्ठ जी ने राजा की बात को सुनकर कहा, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परोपकार की बात नहीं सोचता, केवल अपना ही लाभ देखता है। इसके लिए मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत का वर्णन करता हूँ जिसको करने से सभी प्राणी सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को चाहता है। वशिष्ठ जी ने राजा मंधाता से कहा, हे राजन, बहुत समय पहले तुम्हारे पूर्वज निमि महाराज ने इस व्रत को किया था। महाराज निमि के वंशज मिथिला देश जनकपुर में राज्य करते थे। महाराज निमि आध्यात्मिक विद्या के प्रकांड विद्वान थे। एक बार इन्होंने अपनी विद्या के अभिमान में आकर भगवान बुद्ध का उपहास किया, जिसके फलस्वरूप बुद्ध देवता ने रुष्ट होकर उनके राज्य को नष्ट कर दिया। दूसरे राजाओं ने राज्य पर आक्रमण करके महाराज निमि को मार डाला। राजा की मृत्यु के पश्चात आक्रमणकारी सेना ने नगर के चारों तरफ से घेर लिया। रानी ने विचार किया, अब हमारे शेष परिजन भी शत्रुओं द्वारा मार डाले जाएंगे, अतः अच्छा यही होगा कि हम चुपके से नगर के बाहर निकल जाएं। महल के गुप्त मार्ग से निकलकर रानी अपने पुत्र एवं पुत्री के साथ वन में चली गई। कई दिनों तक वन में वे भूख प्यास से तड़पते रहे। इसी प्रकार भटकते भटकते वे उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। बड़ी चेष्टा करने के बाद रानी को एक ब्राह्मण के घर में धान कूटने व आटा पीसने का काम मिल गया। रानी के बच्चे भूख से छटपटा रहे थे। रानी से बच्चों का दुख देखा नहीं गया। उसने 7 चुटकी गेहूं का आटा बच्चों को खाने के लिए दे दिया। बच्चे उसे कच्चा ही खाने लगे। शाम को ब्राह्मण के द्वारा उन्हें मजदूरी के रूप में बहुत सा आटा मिला, जिससे वे अपनी भूख को शांत कर सके। रानी को अपनी चोरी याद न रही, परंतु यमराज की बही खाता में उसकी चोरी लिख ली गई थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। रानी और राजकुमार की सेवाओं से ब्राह्मण देवता बहुत ही प्रसन्न थे। कई बार उनके भेद को ब्राह्मण ने जानना भी चाहा, किंतु हर बार रानी ने उस बात को टाल दिया। एक दिन ब्राह्मण ने उस बालक की हस्तरेखाएं देखकर कहा, यह बालक तो
कोई राजकुमार है। इसकी रेखाओं से ऐसा जान पड़ता है कि यह किसी दिन बहुत बड़े साम्राज्य का स्वामी होगा। मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है कि तुम लोगों पर किसी देवता का प्रकोप हुआ है, जिसके फलस्वरूप तुम्हें अपार कष्टों को भोगना पड़ रहा है। रानी के नेत्रों से आंसू छलक गए और उसने ब्राह्मण के पैर पकड़कर उस कष्ट के निवारण का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने कहा, तुम लोगों पर बुध देवता का प्रकोप है, अतः तुम लोग उनका व्रत करो और कथा सुनो। ऐसा करने से तुम्हारा दुख निश्चित ही दूर हो जाएगा। ब्राह्मणों ने पूजा एवं व्रत की सारी विधि बता दी। ब्राह्मण के कथना अनुसार वो तीनों प्राणी बुध देवता की आराधना एवं व्रत करने लगे। बुध देवता के व्रत और उनकी कथा सुनने से बुध देवता निमि रानी और राजकुमार पर प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके पिता निमि का राज्य दिलाने का निश्चय किया। बुध देवता के प्रभाव से मिथिला नगरी में विप्लव हो गया और प्रजा ने नए राजा को मारकर खदेड़ दिया और निमि के पुत्र की खोज आरंभ कर दी। दूत लोग खोजते हुए ब्राह्मण के आश्रम में उज्जैनी जा पहुंचे। वहां से वे लोग राजकुमार को अपने देश ले आए और उसे राज्य सिंहासन पर बैठाकर उसका राज्याभिषेक किया और राजकुमारी का विवाह धर्मराज के साथ हो गया एवं उस आश्रयदाता को राजगुरु का पद दिया गया। राजकुमारी महाराज धर्मराज के महल में चली गई। महाराज के महल में सदैव बंद रहने वाले 7 गुप्त द्वार थे। महाराज ने उन द्वारों को खोलने के लिए राजकुमारी को मना किया था। निषेध के कारण राजकुमारी की उत्सुकता बढ़ गई। एक दिन जब धर्मराज कार्यवश महल से बाहर गए हुए थे, तब राजकुमारी ने चुपके से एक द्वार खोल डाला। वह द्वार राजमहल से नर्क की ओर गया था। राजकुमारी ने देखा वहाँ पर अनेकों अन्य लोगों के साथ उसकी माता भी गर्म तेल की कढ़ाई में उबाली जा रही थी। प्रिय भक्तजनों, अपनी आयु पूरी करने के बाद राजकुमारी की माता का देहांत हो गया था। अब मरने के बाद वे नर्क में चली गई थी। यही सब राजकुमारी ने देखा। इस दृश्य से उसकी व्याकुलता और बढ़ गई और उसने एक एक करके सभी द्वार को खोलकर देखा और सभी जगहों पर अपनी माता को यातना सहते हुए पाया। धर्मराज के लौटने पर उसने अपनी माता की दुर्दशा की बात कही। उत्तर में धर्मराज ने बतलाया, तुम्हारी माता ने ब्राह्मण के आटे में से 7 चुटकी आटा चुरा कर तुम लोगों को खिलाया था और उसी पाप का यह फल उसे भोगना पड़ रहा है। राजकुमारी द्वारा धर्मराज से प्रायश्चित का विधान पूछने पर उन्होंने कहा, तुम सब बुध देवता का व्रत करो तो तुम्हारी माता का उद्धार हो जाएगा। धर्मराज के कथन अनुसार राजकुमारी के परिवार वालों ने भक्ति पूर्वक बुध देवता का व्रत किया। इस प्रकार उन लोगों ने 27 बुधवार तक विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर खीर और मालपुए का भोग बुध देवता को अर्पित करके 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें 5-5 गायें एवं दक्षिणा स्वरूप स्वर्ण की मुद्राएं दी। नगर भर में घूमकर घर में धूमधाम के साथ बुध देवता का प्रसाद वितरित किया। व्रत के प्रभाव से बुध देवता ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया कि मिथिला वंश के राज्य में अक्षय तथा उसकी माता नर्क की यातनाओं से छूटकर विमान द्वारा स्वर्गारोहण करेंगी। उस समय मांगलिक ध्वनि के बीच रानी विमान में बैठकर सत्यधाम को चली गई। उसी दिन से देश भर में सभी लोग बुध देवता का व्रत करने लगे। राजा मांधाता से वशिष्ठ जी ने कहा, तुम भी अपनी संपूर्ण प्रजा से इस व्रत का पालन करवाओ। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में वृद्धि होगी। भक्ति को अंत में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। वशिष्ठ जी के आदेशानुसार ही मांधाता के राज्य में घर घर में बुध देवता का व्रत पूजन किया जाने लगा। इसके फलस्वरूप राजा को भी सभी प्रकार का सुख सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः जो व्यक्ति
इस व्रत को करता है वह सभी सुखों को भोग कर अंत में परम धाम को प्राप्त होता है। ओम बूम बुद्धाय नमः। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम गण गणपते नमः। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बुद्ध देव की जय। प्रिय भक्तजनों, बुध को बुद्धि का कारण माना गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण ग्रह भी है। अगर किसी की कुंडली में बुध खराब हो तो उसके जीवन में कभी भी तरक्की नहीं होती और साथ ही उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलती है। बुध को व्यापार और बहन बेटी का कारक भी माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश का दिन होता है, जो कि बुद्धि के देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों के सभी विघ्न बाधाओं को हरण कर लेते हैं, इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। अगर कोई भक्त उनका सच्चे मन से पूजन करे तो उसके जीवन में धन और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। और भगवान गणपति, जिन्हें विघ्नहर्ता भी कहते हैं, उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। और इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। अगर कोई इस दिन सच्चे मन से गणेश जी की आराधना करता है तो उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज हम इस वीडियो में बुधवार की व्रत कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने अपना पाठ करने मात्र से ही आपके जीवन में धन, बल, बुद्धि, विद्या की वृद्धि होती है तथा आने वाले सभी संकटों का नाश हो जाता है। तो आइए श्रवण करते हैं। इससे पहले आप सभी प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। बुद्ध देव की जय। प्राचीन काल की बात है। किसी ग्राम में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों भगवान गणेश की पूजा करते थे और दीन दुखियों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और ईश्वर की कृपा से उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक संतान की। पति पत्नी संतान नहीं होने से दुखी रहते थे। तब गांव वाले संतान न होने की वजह से उन्हें हमेशा ताने सुनाते थे। पर साहूकार और उसकी पत्नी को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। ईश्वर ने जरूर कुछ अच्छा सोचकर रखा होगा हमारे लिए, ऐसा सोचा करते थे। एक बार वह पति पत्नी मंदिर में भगवान गणेश जी के दर्शन और पूजा अर्चना करने गए और जब वे पूजा करके बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक बालक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा है और उसके पास किसी को ना देखकर पति पत्नी दोनों बालक के पास गए और बालक को शांत कराया और उसके माता पिता को ढूंढने लगे। और जब उस बालक के माता पिता पति पत्नी को नहीं मिले तो वे दोनों उस बच्चे को मंदिर के पुजारी के पास ले गए और उन्होंने पुजारी से बोला कि यह बच्चा हमें रोते हुए मंदिर के बाहर मिला है, क्या आप इसके माता पिता को जानते हैं? तब पुजारी ने कहा नहीं। और अब पति पत्नी दोनों पुजारी तीनों लोग बालक के माता पिता को ढूंढने में लग गए। काफी देर ढूंढने के बाद बच्चे के माता पिता नहीं मिले। तब पुजारी ने साहूकार और उसकी पत्नी को कहा कि आप इस बालक को अपने घर ले जाइए। अगर इसके माता पिता इसे ढूंढते हुए आए तो मैं उन्हें लेकर आपके घर आ जाऊंगा। तब साहूकार और उसकी पत्नी बच्चे को लेकर अपने घर चले गए। काफी समय बीत गया और बालक के असली माता पिता का कोई पता नहीं चला। तो उन्होंने गांव के सरपंच से अनुमति लेकर बच्चे को गोद ले लिया और उस नन्हे से बालक का नाम गणेश रख दिया। और कुछ दिन बाद गांव में एक पति पत्नी आए जो कि चोर थे और गांव में जाकर उन्हें पता चला कि गांव में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति साहूकार है जिसकी कोई संतान नहीं है और उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया है जिसके माता पिता का कोई अता पता नहीं है। और वे दोनों चोर पति पत्नी अब विचार करने लगे कि साहूकार को कैसे लूटा जाए। उन्होंने योजना बनाई कि वे दोनों बच्चे के असली माता पिता बनकर उनके पास जाएंगे और योजना बनाकर पति पत्नी दोनों मंदिर में जाकर बैठकर रोने लगे।
उन्हें रोता देखकर मंदिर के पुजारी आए और उनके रोने का कारण पूछने लगे। पति पत्नी ने बताया कि आज से 4 साल पहले इसी मंदिर में हमारा बच्चा खो गया था। उसे ही याद करके हम रो रहे हैं और तब से हम अपने बच्चे को अलग अलग जगह पर खोज रहे हैं, पर वह हमें कहीं नहीं मिला। तब पुजारी ने बोला, एक बालक है जो उन्हें 4 साल पहले मंदिर की सीढ़ियों पर मिला था। शायद वह आपका ही पुत्र है। वह बालक गांव के साहूकार के घर पर है। आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आपसे आपके पुत्र को मिलवा देता हूँ। और इतना कहकर पुजारी उन दोनों पति पत्नी को लेकर साहूकार के घर की ओर चल दिया। वहां जाकर पुजारी ने साहूकार को बताया कि गणेश के असली माता पिता मिल गए हैं और वह गणेश को लेने आए हैं। और यह सुनते ही साहूकार और उसकी पत्नी दोनों बहुत ही दुखी हुए, लेकिन वे दोनों गणेश को उसके असली माता पिता को सौंपने के लिए तैयार हो गए। और शाम का वक्त था। साहूकार ने उन दोनों पति पत्नी से बोला कि आज आप लोग विश्राम करें और कल प्रातः काल होते ही निकल जाइएगा। और यह सुनते ही दोनों पति पत्नी खुश हो गए, क्योंकि उन्हें चोरी करने का मौका मिल गया था। और तब रात्रि को जब साहूकार और उसकी पत्नी दोनों सोने चले गए, तब दोनों चोर पति पत्नी उठे और चोरी करने के लिए तिजोरी को तोड़ने लगे। और आवाज सुनकर घर का नौकर जाग गया और उसने जाकर देखा तो ये वही दोनों पति पत्नी थे जो खुद को गणेश का असली माता पिता बता रहे थे। तब नौकर ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और तेजी से मालिक को बुलाने लगा। और आवाज सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी दौड़ते हुए आए और चिल्लाने का कारण पूछने लगे। तब नौकर ने बताया कि यह दोनों पति पत्नी तिजोरी से चोरी कर रहे हैं। और यह सब देखकर वे समझ गए कि यह दोनों गणेश के माता पिता नहीं है, बल्कि चोर है। साहूकार ने गणेश को देने से मना कर दिया और बोले कि चले जाओ यहाँ से। पर उन दोनों धोखेबाज पति पत्नी ने निर्णय किया कि अब वो गणेश को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। तब पति पत्नी दोनों गांव के सरपंच के पास गए और बोले, साहूकार उनके पुत्र को वापस नहीं दे रहा है। तब सरपंच ने साहूकार और उसके पत्नी को गणेश को साथ लेकर सरपंच के सामने प्रस्तुत होने की सूचना भेजी और साहूकार अपनी पत्नी और गणेश को लेकर आ गए। तब सरपंच ने भी फैसला किया कि साहूकार की पत्नी तथा दूसरी औरत जो गणेश को अपना पुत्र बोल रही थी, उन्हें सूर्य देवता के सामने अपना आंचल फैलाकर खड़ी हो जाना है और जिसके भी आंचल से गणेश के मुंह में दूध जाएगा, गणेश उसका ही पुत्र कहलाएगा। तब दोनों स्त्री अपना आंचल सूर्य देवता के सामने फैलाकर खड़ी हो गई और प्रार्थना करने लगी। तब भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से साहूकार की पत्नी के आंचल से दूध की धारा गणेश के मुंह में आ गई। और यह देखकर साहूकार और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हुए और सरपंच ने गणेश को साहूकार को सौंप दिया। और वहाँ खड़े सभी लोग भगवान गणेश जी की जय जयकार करने लगे। अतः हे गणेश भगवान जी, जैसे कृपा आपने साहूकार और उसकी पत्नी पर की, वैसे ही कृपा इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर बनाए रखना। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय, गणपति बप्पा मोरया। तो आइए सुनते हैं बुधवार व्रत की एक और कथा। उससे पहले आप सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय, बुद्ध देव की जय। प्राचीन काल की बात है। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर लड़की संगीता के साथ हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया और मधुसूदन ने अपनी पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा, परंतु माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना और उसने ऐसे शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही।
तब संगीता के माता पिता ने मजबूरी में अपनी बेटी की विदाई की और दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की और 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का पहिया टूट गया और वहां से दोनों ने पैदल यात्रा शुरू की। तब रास्ते में संगीता को प्यास लगी और मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया और थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की शक्ल का दूसरा कोई व्यक्ति बैठा हुआ था और संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई और वह दोनों में कोई अंतर ना कर पाई। तब मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? और मधुसूदन की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? और यह सुन मधुसूदन ने कहा, तुम कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। तब इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर संगीता को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। और इस तरह एक दूसरे से वे दोनों लड़ने लगे और उन्हें लड़ता देखकर बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए और सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए और सारी कहानी सुनाकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया और संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी और राजा ने दोनों को कारागार में डालने के लिए कहा। तब राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया और यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। तब मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हुई है और भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन मैं यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। तब राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए और भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता को सम्मान पूर्वक विदा किया और कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई और टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था और दोनों उसमें बैठकर क्षमतापुर की ओर चल दिए। तब मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे और इसी तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके जीवन में खुशियां बरसने लगी और जो भी स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके कथा श्रवण करते हैं, भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। अतः हे भगवान बुद्ध देव जी, इस कथा को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना और सभी के जीवन से कष्टों को दूर करना। तो सभी प्रेम से बोले, भगवान बुद्ध देव की जय, गणेश जी महाराज की जय। तो आइए भक्तजनों, अब करते हैं भगवान गणेश जी की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दावंत चार भुजाधारी, एक दंत दावंत चार भुजाधारी,
मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े हार चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़न को काया, पांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। शूर शाम शरण आए सकल कीज सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कीलन की लाज रखो शंभु सूतकारी, कामना को पूर्ण करो जय बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। गणपति बप्पा मोरया। प्रिय भक्तजनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में गणेश जी महाराज की जय लिखना ना भूलें। और शिव भक्ति संसार चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।